तो हेलो गाइज, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी बेहतरीन सी जीके की क्लास में। और देखो, जो ये जीके की क्लास है वो आज स्पेशल क्लास है एमटीएस के लिए। तो एमटीएस वालों कमर कस लो और ध्यान से क्लास को लो, क्योंकि क्लास काफी स्पेशल आपके लिए है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो क्वेश्चन दिए हैं। तो क्लास को स्किप मत करना और क्वेश्चन पे ध्यान देना। बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का प्रथम परिचय शिष्य कौन था। देखो, ये पुरुष ने पूछा है तो परिचय शिष्य था हमारा आनंद। कौन था भाई? आनंद। अगर इसी में पूछ ले महिला प्रथम शिष्य, भाई देखो प्रथम महिला शिष्य, प्रथम महिला शिष्य से पूछ ले तो कौन है वो है प्रजापति। कौन सी? प्रजापति गौतमी। गौतमी, ठीक है, ये महिला शिष्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध की भाषा, गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली। क्या है भाई? पाली। गौतम बुद्ध की भाषा क्या है? पाली। इसमें पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध काफी बार पूछा है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश तो कौन सा है? वो था भाई हमारा सारनाथ। क्या है? सारनाथ। ये हमारा प्रथम उपदेश है, प्रथम। अगर आपसे लास्ट उपदेश पूछ लिया जाए, लास्ट उपदेश तो था हमारा कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट में से ही पूछा जाएगा कि प्रथम उपदेश क्या है, लास्ट उपदेश क्या है, भाषा क्या है, या फिर आपका भाई ये देखो शिष्य में कौन था या फिर महिला में कौन था। इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल मत करना। अच्छा लगे क्वेश्चन तो लाइक भी कर देना। सेकंड क्वेश्चन देख लो अपना कि गायत्री मंत्र का जिक्र त्रिगवेद के किस मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का जिक्र जो है वो त्रिगवेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल में। क्लियर है? गायत्री मंत्र का जिक्र किस मंडल में है? तो त्रिगवेद के तीसरे मंडल में मिलता है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अपना। क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, पहले ही इंपोर्टेंट टिक कर देना। क्वेश्चन देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था। भाई किस वर्ष सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था? तो वो किया था अपना 305 बीसी में। किससे युद्ध किया था? सेल्यूकस निकेटर से। अगर बात करें हम चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य भाई सेल्यूकस को 500 हाथी का गिफ्ट दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 500 हाथी का गिफ्ट किसने दिया था? सेल्यूकस ने। सेल्यूकस को दिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर इसे बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चलकर कौन से धर्म को अपनाया, तो वो जैन धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को अपनाया। अपनाया, ठीक है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से 4 प्रांत जबरदस्त छीन लिए थे। ये क्वेश्चन काफी बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से कौन कौन से प्रांत छीन लिए थे। तो कौन से 4 प्रांत थे? देख लो कौन कौन से थे। पहला था भाई हमारा काबुल। कौन सा प्रांत था? काबुल। दूसरा था काबुल कन्नार, कंधार, काबुल कंधार। तीसरा था मकरान और चौथा था हमारा हेरात। ये 4 प्रांत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से जबरदस्त छीन लिए थे। तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इंपोर्टेंट करके टिक कर लेना और क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो मेरी जो ये रहती है मोटिव कि आप क्वेश्चन को क्लास में ही लर्न कर लो। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चलकर जैन धर्म को अपनाया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को गिफ्ट किस चीज का गिफ्ट दिया था, कितने दिए थे? तो 500 हाथी का गिफ्ट दिया था। क्लियर है? और उसने 4 प्रांत जबरदस्त छीन लिए, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। क्लियर है? देखो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो अपना कि किस वेद को श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी गई है। किस वेद को श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी गई है? तो वो है हमारा अथर्ववेद। किस वेद को दी गई है? अथर्ववेद को। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें किसका जिक्र होता है? देवताओं को प्रश्न करने का जिक्र होता है। किसमें? अथर्ववेद में। सामवेद में किसमें होता है? भाई देखो संगीत का ही होगा। सामवेद में तो संगीत का जिक्र होता है। और यजुर्वेद में क्या होता है? भाई बलिदान का जिक्र होता है। बलिदान, बलिदान का जिक्र। क्लियर है? काफी अच्छे हैं ये भी। पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है कि सामवेद में क्या पूछा है, अथर्ववेद में क्या पूछा है, या फिर यजुर्वेद में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर देना और इम्पोर्टेंट लगे तो शेयर भी कर देना।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो कि प्रथम भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। प्रथम भूकंप का साक्ष्य लोथल से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से या फिर कालीबंगन से। कालीबंगन से प्रथम ढोल का जिक्र हुआ था, किसका, भूकंप का, साक्ष्य का। क्लियर है। तो ये थे मोस्ट टॉप 5 क्वेश्चन, काफी अच्छे हैं। अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर भी कर देना क्लास अच्छी लगे तो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।